नमस्कार बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज अपने जियोग्राफी क्लास 11th के अंदर अपना पहला लेसन कर रहे थे, भूगोल एक विषय के रूप में। आज का अपना टॉपिक है भूगोल की शाखाएं। तो प्यारे बच्चों, भूगोल की दो शाखाएं होती है। कितनी शाखाएं होती है? दो शाखाएं। यानी भूगोल के जो अध्ययन है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो है भौतिक भूगोल। कौन सी है? भौतिक भूगोल। और दूसरी कौन सी है? मानव भूगोल। तो इसमें अपने अंतर समझेंगे कि भौतिक भूगोल में क्या पढ़ेंगे और मानव भूगोल क्या होता है। तो इनकी परिभाषाएं हमने पढ़ ली थी। भौतिक भूगोल में हम ये जो हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी की जो सतह है, धरातल है, ठीक है, भौतिक बोलते हैं धरातल को, ठीक है। तो इस धरातल को जानेंगे, पूरी पृथ्वी का जो धरातल है उसके बारे में इसमें अपने अध्ययन करेंगे। और मानव भूगोल के अंदर अपने इस पृथ्वी पर जो मानव के द्वारा जितनी भी गतिविधियां हो रही है, जितने भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, ठीक है, उन सब क्रियाकलापों को अपने मानव भूगोल के अंदर पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, भूगोल की कितनी शाखाएं होती है? भूगोल की दो शाखाएं होती है। भूगोल को दो शाखाओं में, दो हिस्सों में, दो भागों में क्या है, डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। तो पहला कौन सा है? भौतिक भूगोल। और दूसरा कौन सा है? मानव भूगोल। तो अब अपने बात करते हैं भौतिक भूगोल। यानी भौतिक भूगोल में अपने किन किन तथ्यों का अध्ययन करेंगे। तो पहले आते हैं भौतिक भूगोल का भाग है पहला, भू आकृति विज्ञान। यानी इसके अंदर इसका जो भाग है भू आकृति विज्ञान। आकृति जो पृथ्वी की जो विभिन्न जो धरातल हैं उनकी जो आकृतियां हैं, ठीक है, उनका क्रम किस प्रकार है। ये जो हमारी पृथ्वी है, पूरी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी का जो धरातल है, ठीक है, उसका क्रम और उस धरातल का विकास कैसे हुआ, वो किस प्रकार निर्मित हुआ, उसकी क्या प्रक्रिया रही, इस धरातल का जो निर्माण होने में, निर्मित होने में, ठीक है, इसका जो विकास क्रम रहा, उसकी जो प्रक्रिया हुई, उसको किस में पढ़ते हैं? अपने भू आकृति विज्ञान में। तो भू आकृति विज्ञान में अपने जो विभिन्न इस पृथ्वी पर धरातल की विभिन्न आकृतियों का जो निर्माण हुआ, किस क्रम में हुआ, ठीक है, इसकी क्या प्रक्रिया रही, इसको समझने के लिए हमें भू आकृति विज्ञान का अध्ययन करना पड़ता है। इसके बाद में इसकी दूसरी जो शाखा है वो है जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान के अंदर, जियोग्राफी के अंदर, भूगोल के अंदर जलवायु जो विज्ञान है उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि इस धरातल को चारों तरफ से, ठीक है, जो एक चादर ने घेर रखा है उसको क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, हमारे आसपास का जो वातावरण है, उसमें जो वायुमंडल की बनावट है, वायुमंडल में जो विद्यमान विभिन्न गैसें हैं, ठीक है, वो कैसे निर्मित हुई और उनका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, ये सब बातें अपने क्या हैं? जलवायु विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। इसके बाद में भौतिक भूगोल का तीसरा जो भाग है वो है जल विज्ञान। जल विज्ञान के अंदर इस पृथ्वी पर, पृथ्वी की जो सतह है, पृथ्वी के जो धरातल है, इस धरातल पर क्या है? विभिन्न क्या है? समुद्र हैं, अनेक नदियां हैं, झीलें हैं, अनेक जलाशय हैं। इन सब का अध्ययन क्या है? भूगोल के अंदर, भौतिक भूगोल की जो शाखा है जल विज्ञान, जल विज्ञान के अंदर हमें इस पृथ्वी पर स्थित विभिन्न समुद्रों के बारे में, विभिन्न नदियों के बारे में, विभिन्न झीलों के बारे में और जलाशयों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो भाग है मृदा भूगोल। मृदा भूगोल के अंदर इस पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की जो मृदा है, विभिन्न प्रकार की जो मिट्टियां हैं, ठीक है, तो उनके बारे में कि वो उनका निर्माण कौन कौन सी, किस किस प्रकार की मृदाएं हैं जो इस पृथ्वी पर पाई जाती है और उनका निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, वो मृदा है जो बनी कैसे, उनका निर्माण कैसे हुआ, मृदा के प्रकार और उसका जो वितरण है इस पृथ्वी पर और उसका हम उपयोग किस प्रकार करते हैं, इनको समझने के लिए हमें मृदा भूगोल का की जो भौतिक भूगोल की शाखा मृदा भूगोल का अध्ययन करना पड़ता है। तो ये वे भौतिक भूगोल के विभिन्न जो भाग हैं जिनमें हम क्या है, जियोग्राफी से संबंधित जानकारी है, इस पूरी पृथ्वी की जानकारी है जो इससे प्राप्त करते हैं। तो पहला क्या भाग है इसका? भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान में क्या पढ़ते हैं? जो
इस पृथ्वी की सतह की विभिन्न जो आकृतियां हैं उनका जो क्रम विकास यानी विकास कैसे हुआ, उनका निर्माण कैसे हुआ, कैसे निर्मित हुई, क्या प्रक्रिया रही, ठीक है, इन सब की जानकारी भूगोल की जो शाखा भू आकृति विज्ञान, भौतिक भूगोल की जो शाखा है भू आकृति विज्ञान के अंदर हमें इसकी जानकारी मिलती है। जलवायु विज्ञान के अंदर हम वायुमंडल की संरचना से संबंधित जानकारी हासिल करते हैं। जल विज्ञान के अंदर हम समुद्र, नदी, झील और जलाशयों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। मृदा भूगोल के अंदर अपने क्या करते हैं, निर्माण प्रक्रिया क्या रही इसकी, और मृदा के प्रकार, वितरण और उपयोग के बारे में जानते हैं। तो ये पहला भूगोल की पहली शाखा थी भौतिक भूगोल। और भौतिक भूगोल की जो अन्य शाखाएं हैं उन शाखाओं के बारे में 4 शाखाएं हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा कि इनसे भूगोल से संबंधित क्या क्या जानकारी है जो हमें इन जो भौतिक भूगोल की शाखाओं के अंदर हमें मिलेगी। इसके बाद में नेक्स्ट है मानव भूगोल। मानव भूगोल को भी क्या है, इसकी 5 शाखाएं हैं, 5 भागों में इसको बांटा गया है मानव भूगोल को। तो अब चर्चा कर लेते हैं मानव भूगोल की। मानव भूगोल पृथ्वी पर मानव द्वारा जितनी भी गतिविधियां, क्रियाकलाप जो संपन्न किए जा रहे हैं उससे संबंधित क्या है, जितनी भी जानकारी है वो मानव भूगोल के अंतर्गत आती है। पहला जो भाग है मानव भूगोल का वो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल। इस पृथ्वी पर जो समाज रहता है और उस समाज के योगदान से जो आप इस पृथ्वी पर जितने भी भूदृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं, अब भूदृश्य के अंदर आप जितनी भी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, सड़कें हैं, रेल लाइनें हैं, ठीक है, और अनेक औद्योगिक कल कारखाने हैं, तो ये जो आप देख रहे हो, जितना भी सांस्कृतिक वातावरण आप देख रहे हो, ठीक है, तो वो किसने निर्मित किया, यहाँ पे मानव ने किया। तो सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल के अंदर समाज का, ठीक है, के योगदान से निर्मित सांस्कृतिक जो वातावरण तैयार हुआ है, जो भी आप भूदृश्य देख रहे हो, जितना भी भूदृश्य आप इस पृथ्वी पे देख रहे हो, उन सब का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा इसका जो भाग है उसमें है जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल। जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल के अंदर, ठीक है, क्या पढ़ेंगे अपने, इसके अंदर जनसंख्या वृद्धि यानी इस पृथ्वी पर जनसंख्या वृद्धि के बारे में, इस पृथ्वी पर लिंगानुपात और इस पृथ्वी पे घनत्व, प्रवास और लोग किन किन कार्यों में संलग्न हैं, लोगों की व्यवसायिक संरचना के बारे में अपने अध्ययन करेंगे। तो दूसरा जो भाग है मानव भूगोल का वो है जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल। इसके अंदर अपने जनसंख्या वृद्धि के बारे में, लिंगानुपात, घनत्व, प्रवास, व्यवसायिक संरचना, ये कौन से भाग में पढ़ेंगे मानव भूगोल के, जो जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल है उसके अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद आता है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल के अंदर अपने जिनसे हमें इनकम होती है, आय से रिलेटेड है, आर्थिक शब्द है जो धन से रिलेटेड है, तो जिससे हमें धन की प्राप्ति होती है, आय होती है, इनकम होती है, तो वो क्षेत्र कौन कौन से हैं, उन क्षेत्रों के बारे में अपने आर्थिक भूगोल के अंदर पढ़ेंगे। तो इस पृथ्वी पर जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होती है, जैसे कृषि होती है, ठीक है, पर्यटन है, व्यापार है, परिवहन है, इन सब के बारे में, ठीक है, कृषि, पर्यटन, व्यापार, परिवहन, इन सब के बारे में अपने आर्थिक भूगोल के अंदर अध्ययन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है शाखा वो है ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल के अंदर हम इस पृथ्वी के जो ऐतिहासिक अनुभव हैं, ठीक है, जो ऐतिहासिक अनुभव हैं हमारे भूगोलवेता हमें देके गए हैं, उन ऐतिहासिक जो अनुभवों का अध्ययन क्या है, कौन सी भूगोल के अंदर करते हैं, ऐतिहासिक भूगोल के अंदर करते हैं कि जो भूगोल है इसका विकास कैसे हुआ, ठीक है, प्राचीन काल में इसकी स्थिति कैसी थी, जो ऐतिहासिक अनुभव हमारे जो भूगोलवेता थे वो हमें देके गए, उन अनुभवों का अध्ययन हम ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल के अंदर क्या पढ़ेंगे, जितनी भी इस पृथ्वी पर राजनीतिक घटनाएं होती है और जो सीमाएं हैं, ठीक है, सीमाओं का निर्धारण किया गया है, निर्वाचन क्षेत्रों की जो सीमाएं स्थापित की गई है, चुनाव की जो परिदृश्य होते हैं, जब चुनाव होते हैं, ठीक है, इस पृथ्वी पे, तो उनके बारे में अपने राजनीतिक भूगोल के अंदर इसका अध्ययन करते हैं। तो राजनीतिक भूगोल में क्या हुआ, राजनीतिक घटनाओं के बारे में, सीमाओं के बारे में, निर्वाचन क्षेत्र के बारे में,
ठीक है, और चुनाव परिदृश्य के बारे में अपने अध्ययन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज अपने भूगोल की दो शाखाओं के बारे में चर्चा की। दो शाखाएं कौन सी होती है? एक भौतिक भूगोल, दूसरी कौन सी होती है? मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में अपने धरातलीय गतिविधियों के बारे में पढ़ते हैं, धरातल से रिलेटेड जानकारी है, इस पृथ्वी का जो धरातल है, ठीक है, उसका जो क्रम विकास प्रक्रिया, वायुमंडल की संरचना, समुद्र, नदी, झीलें, ये धरातल पे स्थित होते हैं, ठीक है। मृदा है, ये धरातल से संबंधित है। जो धरातल से संबंधित विषय हैं, उन विषयों के बारे में अपने क्या है अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। और मानव भूगोल के अंदर जो मानव के द्वारा इस पृथ्वी पर जितनी भी गतिविधियां हैं, क्रियाकलाप के द्वारा जो अंतर संबंध स्थापित किया गया है, उन अंतर संबंधों को हम क्या है इन शाखाओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो दो शाखाएं भी, भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल को आगे 4 शाखाओं में बांटा गया है: भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और मृदा विज्ञान। इसके बाद में मानव भूगोल को 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला है सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, दूसरा है जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, तीसरा है आर्थिक भूगोल, चौथा है ऐतिहासिक भूगोल और पांचवा है राजनीतिक भूगोल। तो आज हमने भूगोल की 2 शाखाओं के बारे में जाना, और भूगोल की जो 2 शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल की शाखाएं 4 होती हैं, उनके बारे में, और उनमें किन किन विषयों का अपने अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल के जो 5 शाखाएं हैं, उनमें अपने किन किन विषयों का अध्ययन करेंगे, इनके बारे में चर्चा की। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक्स।